जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 3। कृपामासमावेन पार्थे नेताविशिष्टोपभगते क्षुद्राहते दौर्बल्यत्वा कतो नष्टि परंतप। इसका हिंदी अर्थ है, हे प्रधानंद अर्जुन, इस नरपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। व्याख्या। माता के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंत में कारण के क्षत्रिय वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने को कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में धर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेतना के लिए भगवान कहते हैं, युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो, स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं के तपाने वाले भोगने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे। यहाँ क्षुद्र पद के दो अर्थ हैं। यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे, और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारी जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों को परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए छठ आज्ञा देते हैं। पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और हाँ, इसका परिशिष्ट भाव रहेगा। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें 38वें श्लोक में क्या है। धन्यवाद।